हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल आर पार्ट्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक टूल्स इन एमएस एक्सेल। यहाँ पे बात करी है कि जो हमारे पास सिनेरियो आता है, मैनेजर आता है, इसके अलावा गोल सीक आता है और साथ ही साथ जो हमारा डाटा टेबल आता है, ये सारे के सारे कौन से टूल्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो ये हमारे किसके अंडर आते हैं? व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा थर्ड राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी हम एक्सेल पढ़ते हैं वहां पे ये सारी की सारी टर्म्स आती हैं, फिर सिंपली बोलूँ कि ये सारे के सारे टूल्स आते हैं। और ये सारे के सारे किसके टूल, किस कैटेगरी की या फिर किस मेन टूल के अंदर आते हैं? ये व्हाट इफ एनालिसिस एक हमारा टूल होता है, उसके अंदर कुछ हमारे पास सब टूल्स होते हैं, वो सारे के सारे ये वाले टूल्स होते हैं हमारे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ अ कंप्यूटर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर इट इज सेड टू बी। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो अगर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपस में कनेक्ट नहीं है तो उस टाइम पे हम उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा घुमा के एक बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि इफ अ कंप्यूटर इज एबल टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं उसको? जो हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर या फिर सिंपली बोलते हैं ऑनलाइन डिवाइस। ठीक है, बेसिकली मतलब है कि अगर कोई सिस्टम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दो सिस्टम आपस में, तब उनको ऑनलाइन बोलेंगे। अगर दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे हम उनको क्या बोलेंगे? ऑफलाइन बोलेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ये हमने काफी बार देख लिया पहले भी कि सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सी मेमोरी होती है? हमारी टेप, या फिर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप हमारी क्या होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस की मेमोरी होती है। तो इसका जैसे हमने एग्जांपल पहले भी देखा था, तो अभी एक बार फिर से एग्जांपल रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक मेमोरी है 1 2 3 4 करके, और मुझे मान लो कि थर्ड नंबर में जो एक मेमोरी है इसके अंदर कोई डाटा पड़ा है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो एक्सेस करने के हमें दो तरीके देखे थे। एक तो आते हैं हमारे पास सीक्वेंशियल, एक आता है हमारा रैंडम। सीक्वेंशियल में क्या होगा? वो सबसे पहले 1 पे जाएगा, फिर वो 2 पे जाएगा, फिर लास्टली वो 3 पे जाएगा। तो 3 पे जाके उसको जो 3 का डाटा है तब वो उसको रिसीव होगा, या फिर उसको वो वहां पे डाटा मिलेगा। पर रैंडम में क्या होगा? रैंडम में वो डायरेक्टली 3 के ऊपर ही जंप करेगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा सीक्वेंशियल और रैंडम में। सीक्वेंशियल में क्या होगा कि 1 बाई 1 करके वो मेमोरी को एक्सेस करेगा। पर रैंडम में जो जिस मेमोरी लोकेशन पे उसके जाना होगा वो डायरेक्टली उस लोकेशन के ऊपर ही जंप करेगा, और वहां पे जो भी डाटा होगा उसको फर्दर सीपीयू के पास भेज देगा। तो ये हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंशियल एक्सेस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दिस टाइप ऑफ मीटिंग प्रोवाइड निक न्यूज दैट कैन बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग टू योर डेस्कटॉप। तो सिंपली बात करिए कि जो हमारी निक न्यूज नहीं आती है, जैसे हम कभी अपना सिस्टम ऑन करते हैं और वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो हमें यहाँ पे छोटी छोटी न्यूज वगैरह दिखाई देती हैं, जो बेसिकली होता है इंटरनेट से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? आरएसएस फीड बोलते हैं, है ना। इस चीज को जो हमें यहाँ पे न्यूज दिखती है ना, उसको हम बोलते हैं आरएसएस फीड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ सर्वर uses fill in the blank application software to support its client computer। अब सिंपली बात करिए कि जो हमारा सर्वर है वो किस टाइप की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है। तो याद रखना, जो हमारे सर्वर हैं वो बैक एंड की जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको सपोर्ट करता है, जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, जो हमारी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो जो भी डाटा वगैरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा? अ सर्वर uses back end application software that support its client computer। और इसके अलावा पूछा जाता है कि जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, जो क्लाइंट कंप्यूटर्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं? तो उनको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड जो बेसिकली जो हमारे यूजर वगैरह है, जिनको एक्चुअल में वो चीज कैसे डिस्प्ले होगी उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। और बैक एंड क्या होती है? जो एक्चुअल में उसके उसको दिखाने के लिए जो हमने बैक एंड में कोडिंग करी होती है उसको हम बोलते हैं बैक एंड। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, रोज ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड। जब भी हम डीबीएमएस से एक सब्जेक्ट आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे एक कंसेप्ट आता है टपल्स का। ठीक है, टपल्स को हम क्या बोलते हैं? रोज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे बोलने का मतलब है कि एक पूरी की पूरी मल्टीपल रोज है, उनमें हमें रिलेशन स्टैब्लिश करने की या फिर दिखाना होता है, या फिर सिंपली हम एक पूरी की पूरी रो या फिर कलेक्शन ऑफ रोज को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। ठीक है, जब हम डीबीएमएस पढ़ते हैं वहां पे ये टर्म आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाइपर टेक्स्ट इज अ। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है वो क्या होता है?
तो हाइपर टेक्स्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो क्या करता है दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ हमें लिंक करने के लिए हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम गूगल में हमने कोई चीज़ सर्च करी होती है, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसे करके ऑप्शन आते हैं 3 4 5 करके और सो ऑन करके। तो अभी स्टार्टिंग में हम फर्स्ट पेज पे जो हमें डिस्प्ले होता है वो फर्स्ट पेज पे और होता है, पर मुझे अगर सेकंड पेज पे किसी चीज़ को देखना है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे मान लो मैंने सर्च किया एक्स वाई जेड करके कुछ भी चीज़ सर्च की, तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या है सर्च सजेशंस आते हैं और साथ ही साथ क्या आते हैं वहाँ पे लिंक्स आते हैं, है ना? उसके अलावा ये सारे के सारे लिंक्स आ गए या फिर जो भी हमारे पास वहाँ पे टेक्स्ट आता है जिनमें एक तरीके का लिंक होता है जो किस तरीके का काम करता है, एक हाइपर टेक्स्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे टू लिखा है, तो टू भी क्या एक तरीके का हाइपर टेक्स्ट ही है। जैसे मैं टू के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक नया वेब पेज वहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, और इस वेब पेज में भी क्या होगा, एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग जो भी लिंक्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है जैसे अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब है क्या है, लिंक, है ना। टू क्या कर रहा है, इस डॉक्यूमेंट को लिंक कर रहा है बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वन आ गया, डॉक्यूमेंट टू आ गया, इन दोनों को आपस में कौन लिंक कर रहा है, ये हमारा टू, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज फेसबुक और माई स्पेस पार्ट ऑफ। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि जो हमारा फेसबुक आता है और जो हमारा माई स्पेस आता है, ये किस टाइप का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हमें पता है ये किस टाइप की नेटवर्किंग साइट्स आती हैं, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट एंड अदर कैन रीड एंड रिस्पॉन्स टू दोट स्टेटमेंट। यहाँ पे सिंपली बोला है ऐसी कौन सी वेब टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो एक पर्सन होता है या फिर एक ऑनलाइन कम्युनिटी होती है, वो अपनी जो पर्सनल थॉट्स हैं उनको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद क्या करते हैं, जो लोग हैं वो भी अपनी कुछ रिव्यू दे सकते हैं उस, जो मान लो कि एक पर्सन ने अपने कुछ रिव्यू दिए हैं, उसके रिगार्डिंग जो दूसरे पर्सन है वो भी अपने अपने रिव्यू रख सकते हैं वहां पे। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉग। ठीक है, जब हम ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो ब्लॉग्स में क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसने ब्लॉग बनाया होता है उसने पर्टिकुलर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग बनाया होता है, तो उसने अपने सारे सारे थॉट्स वगैरह लिखे होते हैं उसके ऊपर, और उसके नीचे वहां पे ऑप्शन आता है कि यूजर भी अपने रिव्यू दे सकते हैं, मतलब बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, सिंपली बोलूँ तो कमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, व्हाट प्रोग्राम वुड यू यूज टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ऑफ समवन्स कंप्यूटर। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से मैं दूसरे कंप्यूटर को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर सिंपली बोलूँ कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट है उसको गेन कर सकता हूँ। ठीक है, ये कौन से प्रोग्राम की हेल्प से कर सकते हैं हम, तो याद रखना ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट किट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक्स ओरिजिनेट द वेब इनटू कैटेगरीज। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि कौन सा ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेब को इनटू कैटेगरीज। तो याद रखना इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम डायरेक्टरी का यूज करते हैं ना। डायरेक्टरी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, एक मेरे पास एक वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जैसे फ्लिपकार्ट का आ गया। फ्लिपकार्ट एक हमारी मेन वेबसाइट है, और फ्लिपकार्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट के अंदर क्लोथ्स की, अब क्लोथ्स में आ गया मेंस का, आ गया मेंस का, आ गया फिर यहाँ पे आ गया वुमन का आ गया। इसके अलावा यहाँ पे चाइल्ड्स का डाल देता हूँ, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कोई मोबाइल फोन वगैरह। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या कैटेगरीज है। अब इनको मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बना के इनको यहाँ पे ये आ गया, मतलब क्लोथ का फोल्डर आ गया, उसके अंदर सब फोल्डर मैन का आ गया, सब फोल्डर वुमेन का आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो सारे के सारे किस फॉर्म में हम इनको अरेंज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी हम उनको अरेंज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट लिंकिंग फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर पेज। सिंपली बात करिए कि जो हमारा एक वेब पेज से हम दूसरे वेब पेज को जब लिंक करते हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से हम करते हैं। तो याद रखना इसके लिए हम यूज करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, हमारा जो हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, एचटीटीपी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एक्चुअल में क्या काम करता है, लिंक करने का काम करता है ना। जैसे हमने एग्जांपल देखा, जैसे कि एक जो हमारा 2 नंबर का जो लिंक था, इससे क्या होता है, हमारा जो दूसरे नंबर का पेज हमारा लोड होता है। ठीक है, तो ये लोड होने का ऑब्वियसली ये वेब पेज सर्वर से आएगा क्लाइंट के पास। तो ये किसकी हेल्प से होता है, जब भी हम बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, उसकी हेल्प से हमें होता है ये। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक ऐसा वर्ड होता है वेब पेज में
जो जब क्लिक होता है तो ओपन करता है दूसरे डॉक्यूमेंट को, तो ये कौन सा होता है हमारा हाइपर लिंक, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो हमारा MCI और AT&T, ये किसके एग्जांपल हैं? ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ये हम हिस्ट्री में भी काफी बार पढ़ते हैं। MCI और AT&T, बेल लैब्स वगैरह हम पढ़ते हैं, तो ये किसके एग्जांपल आते हैं? ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल आते हैं, इसको हम बोलते हैं ISP, शॉर्ट में लिखा होता है कई बार ISP। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। यहाँ पे सिंपल बात करिए कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो हमें बताता है कि हम स्पैम से हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं हम। फर्स्ट लिखा है स्पैम ब्लॉकर, सेकंड लिखा है ईमेल रूल, थर्ड लिखा है पॉपअप ब्लॉकर और फोर्थ लिखा है फिल्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पॉपअप ब्लॉकर, ठीक है। पॉपअप ब्लॉकर से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है स्पैम से। बाकी सारे के सारे में जो हमारे रूल्स हो गए, स्पैम ब्लॉकर हो गया, फिल्टर हो गया, सारे के सारे हमें स्पैम से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग एलिमेंट डिस्प्ले टेक्स्ट विद द सेम साइज एज अ नॉर्मल टेक्स्ट रिटन इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बात करें कि अगर मुझे नॉर्मली किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करना होगा अगर मेरे वेब पेज के ऊपर, तो हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, हम H4 का यूज करते हैं। इसके अलावा H1 हम यूज करते हैं, जो हमारी मेन हेडिंग होती है उसके लिए हम H1 का यूज करते हैं। H2 हम यूज करते हैं सब हेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये तीन चार जो हेडिंग वगैरह टैग्स वगैरह ये HTML में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, रैम कैन बी ट्रीटेड एज द। तो रैम हम किस टाइप की मेमोरी को ट्रीट करते हैं, रैम को हम एज अ वेटिंग रूम। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, रैम क्या होती है, एक हमारी वेटिंग रूम होती है कंप्यूटर प्रोसेसर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच लैंग्वेज इज यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शन सच एज स्टार्टिंग अदर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। तो कौन सा ऐसा कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शंस होता है, बेसिकली कौन सी ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर के फंक्शंस को। तो ये कौन सी लैंग्वेज होती है हमारे पास, कमांड लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फर्स्ट बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक्स फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा। तो यहाँ पे एक्सेल में एक फीचर होता है जिससे क्विकली हम कंप्लीट कर सकते हैं सीरीज ऑफ डाटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो फिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम सिंपली बात करते हैं कि ऑटो फिल एक ऐसा फीचर होता है MS एक्सेल में जो क्विकली कंप्लीट कर देता है सीरीज ऑफ डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डज द वर्किंग ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस डिपेंड। यहाँ पे बात करें कि जो हमारे ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं ये कौन से वर्किंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं, तो याद रखना ये मास्टर स्लेव को यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या गया, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ब्लूटूथ का स्पीकर है, ब्लूटूथ का एक स्पीकर है, ठीक है, और आपके पास ये आपका मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन से क्या होगा, आपने ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जिसके आप क्या करते हो, म्यूजिक वगैरह सुनते हो। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल होगा ये एज अ मास्टर की तरह काम करेगा, और जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये आपका स्लेव की तरह काम करेगा, क्योंकि मास्टर क्या कर देगा, ऑर्डर देगा स्लेव को, और स्लेव क्या करेगा, फर्दर उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।